जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच एक इलाका था जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती थी, जहां जमीन को मां माना जाता था और जहां लोग अमीर नहीं थे पर आजाद जरूर थे। ये थे भील आदिवासी। उनकी जिंदगी सादी थी। दिन में खेत, जंगल और मेहनत, रात में आग के चारों ओर बैठकर कहानियां और गीत। पर यह सुकून ज्यादा दिन का नहीं था। जब अन्याय शुरू हुआ, अंग्रेजों की सरकार आई, कागज, कानून और टैक्स लेकर। जंगल जो भीलों का था उसे सरकार ने अपना कहा। लकड़ी काटने पर सजा, शिकार करने पर जुर्माना और खेती करने पर टैक्स। जो भील कल तक आजाद था वो आज अचानक अपराधी बना दिया गया। गांव-गांव में डर फैलने लगा। लोग चुप थे पर दिलों में आग जल रही थी। एक आवाज जो उम्मीद बनी। इसी अंधेरे समय में एक संत उठे, गोविंद गुरुजी। वो तलवार नहीं लाए, उन्होंने ज्ञान लाया। उन्होंने कहा, शराब छोड़ो, आपस में लड़ना छोड़ो, एक रहो, जागो और अन्याय के सामने झुको मत। धीरे धीरे भील समाज जागने लगा। हजारों लोग जुड़ने लगे। ये कोई हिंसा नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। मानगढ़ की पहाड़ी, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों भील आदिवासी इकट्ठा हुए। औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं था। हाथों में था भरोसा, सत्य और एक दूसरे का साथ। वे प्रार्थना कर रहे थे, वे शांति से बैठे थे, पर दूर से सरकार की बंदूकें देख रही थीं। डर गई हुकूमत। अंग्रेज अफसरों ने कहा, अगर आज इन्हें रोका नहीं गया तो कल पूरा जंगल आजादी मांगेगा। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी बातचीत के गोली चलाने का आदेश दिया गया। काला दिन। पहाड़ी पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागे पर चारों तरफ से घेरा था। माएं बच्चों को ढकने लगी, बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। हजारों भील उस दिन शहीद हो गए। मानगढ़ की पहाड़ी खामोश हो गई, धरती लाल हो गई। ये था आदिवासियों का जलियांवाला बाग, इतिहास की सबसे बड़ी चुप्पी। आज देश आजाद है, पर यह बलिदान किताबों में नहीं पढ़ाया गया, न स्कूल में बताया गया, न इम्तिहान में पूछा गया। पर आदिवासी समाज आज भी याद करता है। हर साल 17 नवंबर को मानगढ़ धाम में दिए जलते हैं। कहानी का संदेश। मानगढ़ हमें सिखाता है, आजादी सिर्फ शहरों से नहीं आई, ये जंगलों से भी आई है। इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, ये उन लोगों का भी है जिन्होंने चुपचाप अपना सब कुछ दे दिया। अंत। आज अगर कोई पूछे कि मानगढ़ क्या है, तो जवाब बस इतना है, मानगढ़ एक पहाड़ी नहीं बल्कि बलिदान की पहचान है। एक ऐसा इतिहास जो भुलाया गया पर मिटाया नहीं जा सकता।